हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 340 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और ना ही आज तेजी है ना ही गिरावट है। जब से इसके रिजल्ट्स आए हैं एक मेजर फॉल हमें देखने को मिला ज़रूर था। 355 रुपये से एक ही झटके में 2 दिनों में लगातार ये गिरता रहा, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एटलीस्ट थोड़ी बहुत इस गिरावट पे रोक लगी ज़रूर है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल का शेयर एक महीने में तकरीबन 4.5 से 5% गिर चुका है। एक साल में अगर आप देखोगे तो तेज़ी अच्छी है, हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं है। इसकी लिस्टिंग पिछले साल अगस्त में हुई थी। एक लिस्टिंग के टाइम पे गिरावट हमने देखी ज़रूर थी, फिर थोड़ी बहुत तेज़ी देखी, फिर एक मेजर फॉल से गुजरा, लंबे समय तक कंसोलिडेट भी गया और उसके बाद जब खबरों पे खबर आना शुरू हुई लगातार ये भागता गया था। जब खबर आई थी कि यार निफ्टी नेक्स्ट 50 में हिस्सेदार हो, मतलब उसमें ये शामिल हो सकता है, BSE 100 में शामिल हो सकता है, ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और कई सारे बिजनेस को लेकर भी यहाँ पर चर्चा थी, तो ये लगातार भागता गया था यहाँ पर। अभी अगर आप देखो तो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। 130 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है और वहाँ पर लगता है कि ये रुक जाएगा। अगर नहीं रुकता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 310 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा यहाँ पर। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं अगेन कहूँगा मुझे इसका ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि खबरों का बाजार और ज़्यादा गर्म होने वाला है। बीच बीच में जब खबर आई कि इनके इंश्योरेंस को लाइसेंस मिल चुका है, इनका म्यूचुअल फंड को लाइसेंस मिल चुका है, इनका ब्रोकिंग को लाइसेंस मिल चुका है, इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और जो अभी इनका जियो फाइनेंस का जो ऐप है वो अभी जो बेटा वर्जन में है, जब वो लॉन्च अच्छे से हो, हालांकि लॉन्च हो चुका है लेकिन बेटा वर्जन में हुआ है, लेकिन जब सारे बिजनेस ओपन अप हो जाएंगे तो चीज़ें और बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो 80 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 395 रुपये का था, लो तकरीबन 202 रुपये के आसपास का था। मार्केट कैप 2,15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बाई कॉल जनरेट था KR चौकसी का वो तकरीबन 350 रुपये का टारगेट था। अगेन टारगेट के आसपास ही है, कोई इतनी बड़ी मतलब कोई इतनी बड़ी कोई गिरावट यहाँ पर आई नहीं है और अगेन ये कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है। यहाँ तक अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 33% लोग कह रहे हैं यहाँ पर बेचो और भाग जाओ। जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो वो पे नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा इनको डिविडेंड पे आउट करने में, क्योंकि अभी देखो कंपनी जो है वो एक्सपांशन के मोड में है। अभी कंपनी जो है वो लगातार पैसा स्पेंड कर रही है अपने नए नए बिजनेस वेंचर्स के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनके बिजनेस जितने भी खुलने वाले हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अच्छे तो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो काफ़ी बढ़िया यूज़र बेस है। इनकी खुद की ऐप है माई जियो ऐप, ठीक है, वहाँ पर भी अगर अपना इंश्योरेंस का एक टैब दे देते हैं, म्यूचुअल फंड का टैब दे देते हैं, तो वहाँ से ही कई सारे अट्रैक्शन को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और कई सारे बिजनेस यहाँ पर ओपन अप हो रहे हैं। लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन ये लोग देने वाले हैं, होम लोन भी देने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में बड़े पैमाने पर कंपनी जो है वो फिनांस सेक्टर में घुस रही है और इसीलिए स्पेसिफिकली उन्होंने जियो फाइनेंस को लेकर अगर आप देखो तो भैया ऐप भी लॉन्च करिए, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्टर डेफिनेटली इनका जो नेक्स्ट बड़ा गेम होने वाला है। ऑयल देखो लंबे समय तक रिलायंस का चलने वाला है नहीं, ठीक है, उनको भी पता है, तो इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किस तरीके से किया है, टेलीकॉम में घुस गए, रिटेल में घुस गए, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनेंस में घुस रहे, क्योंकि देखो इंडिया में अभी भी अगर हम देखें तो फाइनेंस को लेकर जो अवेयरनेस है वो अभी भी बहुत कम है लोगों में। और अगर रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर अगर इसमें एंट्री करता है तो धीरे धीरे वो गाँव तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और देखा जाए तो इनका जो वैल्यूएशन अगर आप देखो तो देखो महंगा है, 135 का पी रेशियो है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अगर आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इनका बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर है और कहीं ना कहीं ये एडजस्ट हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो भी इनका एडजस्ट है वो हो ही जाएगा। और जहाँ तक इसका सेक्टर भी देखें तो 18 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। और जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स पे अगर हम नज़र करें कंपनी के तो देखिए कोई उतने बड़े खास नहीं, इवन ग्रोथ नहीं, और यही वजह है कि यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि ग्रोथ नहीं है इनके प्रॉफिट्स में, इनके रेवेन्यू में। जहाँ पिछले साल इनका प्रॉफिट इनका जो रेवेन्यू था वो 480 करोड़ का था, वो इस बार 480 करोड़ से भी कम रह गया। इवन इससे पहले के क्वार्टर में 495 करोड़ का था, तो कम रहा इनका रेवेन्यू।
तो जाहिर सी बात है मार्केट इसको अप्रिशिएट नहीं करता। इवन प्रॉफिट जो 312 करोड़ का ही हुआ है इस बार, जो कि पिछले साल तकरीबन 332 करोड़ का था, तो प्रॉफिट भी कम हुआ है। और मार्केट ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं करता कि भैया पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका प्रॉफिट कम हो जाए, आपका रेवेन्यू कम हो जाए, और यही वजह है गिरावट की। और ये चीज़ रिलायंस भी जानता है, और यही वजह है कि रिलायंस जो है वो लगातार बड़े पैमाने पर बड़ी अनाउंसमेंट करता जा रहा है और वहाँ से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर रहा है। जो अभी छोटे टिकट के लोन ये लोग बांट रहे हैं, आने वाले टाइम में वो होम लोन बांटना शुरू करेंगे, आने वाले टाइम में वो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन देना शुरू करेंगे, आने वाले टाइम में वो इंश्योरेंस के सेक्टर में घुस रहे हैं, आने वाले टाइम में वो म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं और ब्रोकिंग के बिजनेस में भी एंट्री कर रहे हैं। और वहाँ पर भैया बहुत बड़ी जो मलाई है वो वहीं पर है, ठीक है। ब्रोकिंग का बिजनेस कह लो, इंश्योरेंस का कह लो, म्यूचुअल फंड का कह लो, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बड़े डिस्ट्रप्शन की तरफ ये जा रहे हैं। और कई सारे सेक्टर को ये, मतलब कई सारे कंपनियों को ये अफेक्ट करेंगे जब इनको लाइसेंस वगैरह मिलेंगे, जब ये फुल फ्लेज में काम करना शुरू कर देंगे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 47.12% की है, 4.04 म्यूचुअल फंड के पास है। और जैसे कि हमने देखा कि लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और सबने बिकवाली करी है। प्रमोटर जहाँ थे वहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड 4.74% से अगेन घट के 4.04% पर आए हैं। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 7.86% से थोड़ा बहुत घट के 7.84% पर आए हैं। एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी, वो लगातार बेच रहा है। 26% की होल्डिंग थी, वो घट के वो आ चुके हैं अब 17.55%, जो कि इससे पहले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 19.45% थी। तो लगातार एफआईएल्स बेच रहा है यहाँ पर। और उसका एक रीज़न ये भी है कि अलग अलग इंडेक्स से जो मतलब जो इसको हटाया गया है, कहीं ना कहीं वहाँ से एक आउटफ्लो स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आने वाले टाइम में चर्चाएँ होती ही ठीक है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन सकता है, BSE 100 का पार्ट बन सकता है, मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स का अगर पार्ट बनता है तो सीधा सीधा वहाँ से एफआईएल्स का फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर है यहाँ पर कि बस इनको वहाँ पे जगह मिलना ज़रूरी है, और जगह मिल गई तो चीज़ें बदल जाएगी। ये जो अभी तक हम लोग पैसा निकालते देखे, वो एंट्री करते भी देखोगे। और ख़रीदा किसने है ज़्यादातर यहाँ पर? रिटेल और अदर्स ने। 20.83% की होल्डिंग जो है वो बढ़ के 23.44% पर आई है। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इन्हीं के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, जियो फाइनेंशियल्स को, तो अगेन कंपनी देखो ख़राब तो नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है, कोई शक की बात यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक बात करें अभी के लिए, तो देखो अभी इनके जब नंबर्स आए तो डेफिनेटली मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा। और जब रिजल्ट्स आए थे तभी मैंने कहा था कि ये गिरेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि 330 रुपये के आसपास, और तभी मैंने कहा था कि एक इनिशियल सपोर्ट जरूर है 330 रुपये के आसपास, और सेकंड सपोर्ट 310 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहो, बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है ये 2 लेवल पर आप यहाँ पर कर सकते हो। अगेन ऐसा नहीं कि 2-3 रुपये गिरे और आप एवरेज करना शुरू कर दो, हमेशा 5% 10% का डिक्लाइन देखो तब जाके एवरेज करो, तब तक एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक हो तो ही एंट्री करें, क्योंकि मेरे हिसाब से तेज़ी तब आएगी जब खबरें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से कि भैया लाइसेंस मिल चुका है, स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, लॉन्च हो चुका है, ऐड कैंपेन शुरू हो जाएंगे, तो ये सारी खबरें वहाँ पर पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। लेकिन हाँ, टाइम देना पड़ेगा जब तक खबरें अनाउंस नहीं हो जाती और जब तक चीज़ें यहाँ पर हमें सही तरीके से देखने को नहीं मिल जाती। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और इतना ही कहूँगा कि टाइम लगेगा इसको तेज़ी दिखाने में, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी बिजनेसेस इनके हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, ब्रोकिंग हो, कितने भी बिजनेस है, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्सपांड होते नजर आएंगे। और फिर बोनस भी देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब स्प्लिट होते भी नजर आएंगे, या अलग होते, डीमर्ज होते भी आपको नजर आएंगे, मतलब 5 साल बाद, 6 साल बाद ये हो सकता है, ठीक है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।